झूठे और सच्चे ख्वाब का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? क्या ये बात सच है कि हम जो खाते हैं उसका भी हमारे ख्वाबों पर गहरा असर होता है और उसके बाद ही उसकी ताबीर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ताबीर क्या हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुशामदीद। हम सब ख्वाब देखते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ख्वाबों की वजह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे ख्यालात में एक नया ख्याल पैदा हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा कुछ होने वाला है कि जिसका इशारा हमें ख्वाब में मिल गया है और लोग अपने ख्वाबों के साथ ज़िंदा रहना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने ख्वाबों को भूल भी जाते हैं, झटक भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिर अपने ख्वाबों पर तकिया करने लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं और हर एक से अपना ख्वाब भी बयान करने लगते हैं। और ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे रूहानी मुसाफिर राह सलूक के जो लोग होते हैं, जो इस तरीक़त की राह पर निकलते हैं, मुजाहिदे करते हैं, उनके ख्वाब भी बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। लेकिन ख्वाबों के सच और झूठ होने का पता कैसे लगाया जा सकता है, इसका एक असूल है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अल्लामा इब्ने सीरीन जो ख्वाबों की ताबीर के बहुत बड़े आलम थे और उनकी ख्वाबों की ताबीर के हवाले से किताब ताबीरुर रोया जो है वो बड़ी मोतबर किताब है और उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तावीलात और हर तरह के ख्वाब की ताबीर बताई हुई है। इस किताब के मंदरजात से जो उन्होंने पूरी तहकीक के बाद ये लिखी थी और इसमें ये बताया गया है कि ग़ज़ा जो हम खाते हैं और इंसान का जो अपना मिजाज है उसका भी ख्वाबों से गहरा ताल्लुक़ है। और अगर कोई इंसान अपनी जगह बदलता है, किसी दूसरे शहर में जाता है, तो इसका भी एक उस ख्वाब की ताबीर पर गहरा असर होता है, ताबीरें बदल जाती हैं। मिजाज की वजह से, इंसान के अपने मिजाज की वजह से उसकी मिजाज यानी कि तिबी मिजाज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तिब की नज़र में, मेडिकल की नज़र में जो इंसान के मिजाज के जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, जो अक़साम हैं, उसके मुताबिक किसी का गर्म मिजाज होता है, किसी का नरम मिजाज होता है, किसी का सर्द मिजाज होता है और किसी का गर्म और सर्द मिजाज होता है और किसी का सर्द और खुश्क मिजाज होता है और किसी का गर्म और खुश्क मिजाज होता है। ये तिब के अंदर ऐसी बहुत सारी इस्तिलाहात मौजूद हैं जिसके मुताबिक तिब में ख़ास तौर पर इसका इलाज किया जाता है। हर्बल मेडिसन के ज़रिए से या यूनानी मेडिसन से उसका इलाज भी किया जाता है। इसीलिए हिकमत के अंदर ये इस्तिलाहात मौजूद हैं कि ऐसे मिजाज वाले लोगों के ख्वाबों की ताबीरें भी मुख्तलिफ होती हैं और वो मुअब्बर ही जान सकता है जो अच्छे तरीके से इंसान के तिबी मिजाज को भी समझता हो। अल्लामा इब्ने सीरीन ने सच्चे और झूठे ख्वाबों की शनाख्त करने के लिए जो हवाला सबसे बड़ा दिया है, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, उनके हवाले से ये बताया है कि आपका इरशाद है कि लोग शक्ल, सूरत, तबीयत और अपने कदकाठ की वजह से भी अपने ख्वाबों की मुख्तलिफ तावीलात के हामिल होते हैं, यानी कि उनके ख्वाब बड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं उनकी शख्सियत के मुताबिक। अगर वो किसी शहर में हिजरत कर जाएँ यानी सफ़र करके किसी दूसरे शहर में चले जाएँ और वहाँ उनको अगर कोई ख्वाब नज़र आ जाए, वहाँ की फ़ज़ा और वहाँ के पानी और वहाँ की ग़िज़ा की वजह से भी उनके ख्वाबों की ताबीर जो है बदल जाती है और वो एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। इसी तरह जब किसी की तबीयत पर गोश्त, हलवा और शराब वगैरह का असर हो जाए या अद्वियात का असर हो जाए और उनका खून जो है उन पर गालिब आ जाए, तो खून तिब के तकाज़ों के मुताबिक उनके खून के अंदर फसद और लबों की हरकत और खुशी और उनकी आवाज़ और वो रंग जैसे जो भी मुशाबिहात उन्हें नज़र आते हैं, वो ख्वाब में देखेगा तो उसको ताबीर करने वाले को उसके चेहरे यानी ख्वाब देखने वाले के चेहरे, उसकी चेहरे की रंग और उसकी खुशी को देखना होगा कि उसने ख्वाब में क्या देखा हो। क्या ये ख्वाब खून के गलबा की वजह से आया है या इसकी असलियत कुछ और भी हो सकती है। अगर उसका खून बड़ा होगा यानी कि गर्म होगा या उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ चुका होगा, खून में हिद्दत होगी, उसने जो भी ख्वाब देखा होगा उसकी ताबीर बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। अल्लामा इब्ने सीरीन का कहना है कि और जब किसी की तबीयत पर गर्म और खुश्क चीज़ों के खाने जैसे कि प्याज, पनीर और ऐसी और ग़िज़ाएँ, ऐसे शख्स को ख्वाब में आग, चिराग, शमा, कंदील और गर्म चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी। जब ताबीर करने वाला उसके चेहरे की जर्दी और जिस्म की लागरी और तेज़ी और हरकत और उसके ज़्यादा बात करने यानी बसियार गोई को देखेगा तो जान लेगा कि इस शख्स का इस वक्त तबी हवाले से मिजाज क्या है और उसके ख्वाब में कोई सच्चाई मौजूद है या नहीं है। इसी तरह अगर किसी शख्स की तबीयत पर बलगम बढ़ाने वाली चीज़ों के इस्तेमाल जैसे कि दूध, दही, छाछ वगैरह से बलगम बढ़ जाती है तो वो शख्स ख्वाब में ज़्यादातर बर्फ़ और बारिश ऐसी चीज़ें देखता है। अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो आइसक्रीम देखता है या ठंडा पानी देखता है। जब तबीर बयान करने वाला साहिब ख्वाब का रंग
सफ़ेद और जिस्म फरबा नज़र आए उसको, और उसकी गुफ्तगू में भी गरानी नज़र आए, यानी बलगमी मिजाज उसका नज़र आए, तो उसके मिजाज पर उस वक्त भी बलगम गालिब होगा। उसके ख्वाब की कोई हैसियत नहीं होती। अगर किसी शख्स की तबीयत पर सौदा अंगेज़ चीज़ों के खाने जैसे कि नमक, गोश्त और तुर्श चीज़ें और बैंगन को भी उन्होंने इसी साफ में शामिल किया है, तो ऐसे शख्स की जो बॉडी है, उसका जो मिजाज है, वो सर्द और खुश्क हो जाएगा। तो ऐसा शख्स खौफनाक ख्वाब देखता है जिसमें उसको सांप, बिच्छू, तारीकी और स्याही वगैरह बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। जब ताबीर बयान करने वाला उसका रंग और चेहरा स्याह देखेगा और उसकी सूरत तशवीशनाक नज़र आएगी और बेवजह वो अपने चेहरे पर हाथ भी फेरेगा, तो जान लें उस शख्स पर सर्द व खुश्क मिजाज का गलबा है और उसका ख्वाब कोई हकीकत नहीं रखता, बेअसल है उसका ख्वाब। सीरी ने अपनी किताब में जो मदरजात लिखे हैं, जो अपनी तहकीक लिखी है, इसका हकीकत से ही ताल्लुक़ है। इंसान का जो मिजाज होता है, उसका उसकी ताबीर के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। इंसान का मिजाज ही उसको ख़यालात की दुनिया में लेकर जाता है, और वो जब अपना ख्वाब बयान करता है तो कई दफ़ा ख्वाब जो हो मुकम्मल तौर पर बयान भी नहीं कर सकता, पूरी जुज़ियात के साथ उसको रंग भी भूल जाते हैं। लिहाजा अपना ख्वाब हर किसी से बयान नहीं करना चाहिए। ख्वाब के अंदर आपको शख्सियात का जो है दीदार हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि हकीकत में वो शख्सियात कौन हैं। दूसरी बात यह है कि ख्वाबों में आप खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, डरते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, डूबते हैं। ऐसे बहुत सारे ख्वाब आपको नज़र आएंगे, रिश्तेदार भी आपको नज़र आएंगे, किसी की मौत आपको नज़र आ जाएगी, और कई ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उन्हें सांप बहुत ज़्यादा जैसे नज़र आते हैं, तो इसकी ताबीर वो ढूंढने लग पड़ते हैं कि जैसे उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, या उनकी उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, या उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो इन सब ख्वाबों का उनकी तबीयत के साथ गहरा ताल्लुक़ है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये बात बड़ी हकीकत रखती है कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या जो हार्ट पेशेंट हैं, या शुगर के जो मरीज़ हैं, और जिनका ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके ख्वाबों की ताबीर जो है वो बड़ी मायने ख़ेज़ होती है, बिल्कुल बेहकीकत भी होती है। लिहाजा अपने ख्वाबों पर बिल्कुल क़यास नहीं करना चाहिए। हाँ, सच्चे ख्वाब जो हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ज़ियारत हो तो ये सच्चा ख्वाब है। बाकी कुछ ख्वाबों के अंदर शैतान की मदाखलत भी होती है, एहतियात करनी चाहिए। ख्वाबों पर अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं, अपनी बहनें और बहुत सारे भाई ऐसे देखे हैं, बच्चे आपने देखे हैं, बेटियां ऐसी देखी हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब बयान करके बहुत सारे दावे कर देते हैं। लिहाजा एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। आपका मिजाज जो है, आपकी जो तबीयत जो है, आपका जो मिजाज है, वो ख्वाबों को मुख्तलिफ रंगों में आपको दिखा सकता है। लिहाजा हर ख्वाब को सच्चा नहीं समझना चाहिए।